इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महाविद्यालय में सपा सांसद का हुआ जोरदार स्वागत। छात्राओं ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम कर मनमोहा। सांसद को अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर प्रबंधक ने किया सम्मानित। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामनरेश पीजी कॉलेज पर सांसद धर्मेंद्र यादव का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान प्रबंधक ने उन्हें अंग वस्त्र देकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत की। बता दें कि रविवार की शाम 5 बजे रामनरेश पीजी कॉलेज पर आजमगढ़ सदर सांसद धर्मेंद्र यादव का स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक के पिता रामनरेश यादव ने की। इस दौरान एनसीसी कैडेट के छात्रों ने सलामी दी, तो वहीं छात्राओं ने फूल वर्षा कर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद धर्मेंद्र यादव को प्रबंधक प्रमोद यादव ने माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह वांग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। इस दौरान विद्यालय के छात्राओं ने स्वागत गीत व सरस्वती वंदना सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। वहीं सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा से ही समाज व राष्ट्र का हित होता है। वर्तमान समय में देश व प्रदेश की भाजपा सरकार शिक्षा व शिक्षकों का दोहन कर रही है। विद्यालयों को अनुदान के स्थान पर अब विश्वविद्यालय को भी लोन लेने की बिल लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार में प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का जो कुचक्र रचा गया था, वहीं इस सरकार में प्राथमिक विद्यालयों को भी बंद करने का कुचक्र रचा गया था, जिसके लिए हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया। तब जाकर के कहीं स्कूल अभी चल रहे हैं। हम आगे भी शिक्षकों की लड़ाई इसी तरह से लड़ते रहेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, सगड़ी विधायक डॉक्टर एच एन पटेल, अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, जिलाध्यक्ष हवलदार यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर, मैं इस मौके पर यहाँ के प्रबंधक आदरणीय रामनरेश जी को और उनके प्रमोद जी से लेके सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इस परिवार का सानिध्य, सहयोग, समर्थन हम समाजवादियों को हमेशा मिला है। ये सभी लोग श्रद्धेय नेताजी के अनुयायी रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी के समर्थक। तो ऐसी जगह पे आने के कहीं ना कहीं सुकून भी मिलता है, अपनापन भी मिलता है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सर, आजमगढ़ में आपके ही सोशल मीडिया के ट्विटर माध्यम से पता चला कि आपने जो अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। क्या था पूरा मामला सर, उसको विश्लेषित था? नहीं, 2-3 दिन पहले नहीं मिले, तो कुछ दिन पहले थे। जो हमारे सैनिक साथी हैं, पूर्व सैनिक, उनकी जो कैंटीन है जिसमें उन्हें टैक्स फ्री CSD कैंटीन की मांग थी, यहाँ के हमारे सैनिक साथी और सैनिक प्रकोष्ठ के साथियों ने मुझे अवगत की कराया था, ज्ञापन भी दिया था। उन सभी सैनिक साथियों की भावनाओं के अनुरूप, उनकी जरूरतों के अनुरूप मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से मिला था और मुझे खुशी है कि उन सैनिक साथियों की जो जरूरतें थी उसके अनुरूप उनकी CSD कैंटीन को सैंक्शन मिला है, अप्रूवल मिला है। और मैं धन्यवाद देता हूँ रक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने आजमगढ़ के हमारे सैनिकों की मांग को स्वीकार किया। और मुझे खुशी है कि कम से कम हम कुछ ना कुछ सहयोगी के रूप में कुछ अपने को कर पाए उनके लिए। सर, हाल ही में BMC 2 दिन पहले मुंबई के BMC चुनाव का रिजल्ट आया है। क्या कमी रहेगी कि समाजवादी पार्टी वहां से पिछड़ती हुई नजर आई? देखिए, ऐसा नहीं है। ये जरूर है, केवल एक बड़ी चीज दिखती है, नंबर कौन कितना जीता, क्या हुआ। आप सोच सकते हो, भिवंडी के महानगर पालिका के चुनाव में हम लोग 6 सीटें जीते हैं और 36 सीटों पर हम सेकंड हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? और वो भी तब है जब वहां के हमारे स्थानीय विधायक दूसरे दलों के षड्यंत्रों में फंस के विरोध कर रहे थे, ओपन विरोध कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं दबा छुपा कोई बात हो। भिवंडी के विधायक रईस शेख साहब, हालांकि आज उनकी माता जी का देहांत हुआ है, मैं संवेदना दूंगा और ईश्वर से कामना करूंगा उस परिवार को शक्ति मिले इस दुख को सहने की। बावजूद इसके हम लोग इतना बेहतर परिणाम लाए और हमारे 2 ही विधायक थे वहां पीछे। कांग्रेस के लोगों ने उतना हमको भागीदारी नहीं दी थी वहां विधानसभा के चुनाव में। इस चुनाव में वो अलग ही लड़ रहे थे, तब भी हम लोग इतना बढ़िया प्रदर्शन किए
हम बधाई देते हैं वहाँ के साथियों को, क्योंकि यहाँ से जाके वहां तक इतना सम्मान प्राप्त हो रहा है। सर कल आजमगढ़ में व्यापारी सम्मान कार्यक्रम रखा गया था हरियौत कला केंद्र में। वहाँ एक व्यापारी जाता है और जीएसटी कमिश्नर जो होते हैं उनके ऊपर घूस मांगने का आरोप लगाता है। सर उस मामले पे आपका क्या कहना है? वो तो आपके एक व्यापारी, चूंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पे आवाज उठा दी, इसलिए आप इस बात को चिन्हित कर रहे हो, अच्छी बात है। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अधिकारी नहीं बचा है जो व्यापारियों का शोषण न कर रहा हो, आम जनता का शोषण न कर रहा हो। चाहे जीएसटी का सवाल हो, चाहे थाने हो, चाहे तहसील हो, चाहे निर्माण के विभाग हो, हर स्तर पे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और ये केवल हम जिले के अधिकारियों पे आरोप लगाएं, ये सच नहीं होगा। ये ऊपर से ही चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है, लखनऊ से चल रहा है, उसका असर तो नीचे जिलों में तक आना ही आना है। सबसे भ्रष्टतम सरकार है अभी तक स्वतंत्र भारत की, ये वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज ही की घटना में आपको बता दूं कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में सर माघ का स्नान चल रहा है। वहां शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनको स्नान करने नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि उनके साधु संतों को पुलिस ने पीटा है। इस पे क्या कहना है? नहीं, केवल आरोप ही नहीं है, उस आरोप में सच्चाई है, उसके वीडियो वायरल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को रखा है, क्योंकि वो स्वामी अग्निमुक्तेश्वरानंद जी सच को सच कह देते हैं, और इस सरकार में पाबंदी लगी हुई है सच कहने पर, वो फिर चाहे धर्मगुरु ही क्यों ना हो। मैं समझता हूं कि देश के पीठ के शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है तो आम लोगों की क्या हालत होगी। ये बीजेपी का जो अपने को धार्मिक दिखाते हैं, ये ढकोसला है। ये केवल और केवल धर्म के आधार पर लोगों के बीच नफरत और बांट के केवल राजनीतिक गोटियां सेकते हैं। वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे, जाति के आधार पर अगर इनकी सच्ची श्रद्धा हो, कोई भी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति शंकराचार्य जी का अपमान करना तो बहुत दूर की बात रही, बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ तो सरकार द्वारा प्रायोजित हो रहा है। सर हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई है। आजमगढ़ जिले में मेरे आंकड़े के हिसाब से लगभग 5.5 लाख या कुछ वोट के अभी तक कटे हैं। एसआईआर को लेकर सर आजमगढ़ जिले के लोग आप क्या कहना चाहते हैं? सर आजमगढ़ जिले से विशेष बहुत सारी खामियां हैं। हम समाजवादियों ने समीक्षाएं की हैं और समय समय पर अधिकारियों को अवगत भी कराया है, और भी अवगत कराएंगे। और हम लोग जब तक एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट को दुरुस्त नहीं करा लेंगे, तब तक हम लोग भी चैन से समाजवादी बैठने वाले नहीं हैं। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो हमारे पीडीए प्रहरी हैं, जो हमारे पीडीए को मानने वाले लोग हैं, वो एक एक बूथ पर न केवल तैनात है बल्कि बहुत गंभीरता के साथ सजग हैं। और हम लोग इस लिस्ट को दुरुस्त कराकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ ऐसा जनपद है, इस जनपद में हम समाजवादी लोग जब निकलेंगे तो कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। सपा का गढ़ आजमगढ़ हमेशा रहेगा। हाँ, है और रहना है और रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। भैया आज आपके कॉलेज पे स्वागत समारोह का कार्यक्रम कौन मुख्य अतिथि के स्वागत समारोह रखा गया? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप समय निकाल कर आए। आज स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे माननीय सांसद आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी थे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संग्राम यादव जी थे, अतुलिया के माननीय विधायक थे। और ये कार्यक्रम हम चाय के लिए आमंत्रित किए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, एक स्वागत कार्यक्रम भी रख दीजिए जिससे हम सम्मानित कर दें। चुनाव में तो हम कई बार उनका कार्यक्रम कराए थे, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी से हमारे परिवार का गहरा लगाव रहा। आज जो भी हमारे पास है, समाजवादी पार्टी सदैव नेताजी की देन है। हमारे पास तमाम संस्थान, बलिया से लेके गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी, लखनऊ में संस्थानें हमारी चलती हैं। सदैव नेताजी के आशीर्वाद से इस सारा कुछ जो कुछ हुआ उनके आशीर्वाद से, जब जब पार्टी का कार्यक्रम होता है, ये कॉलेज चाहे कुछ भी हो, हम पार्टी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंच इस क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? युवा रोजगारों के लिए जो है, इस क्षेत्र के बच्चों के लिए देखिए, हमारी सोच थी, हम मऊ जनपद के रहने वाले हैं। 2013 में इस कॉलेज का हमने मान्यता लिया। इसमें बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटीसी, फार्मेसी, तमाम मान्यताएं हमारी है। और बाबूजी हमेशा कहते थे कि शिक्षा को भी बिकने मत देना। उसी पे, उन्हीं के बताए हुए रास्ते हम चलने के काम करते हैं। हमारे कॉलेज में लगभग 2200 स्टूडेंट, लगभग 200 बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क शिक्षा देने का हम काम करते हैं। और इस क्षेत्र के लिए पहले मारटारी और तमाम इस तरह इतने दूर बच्चियां जाती थी,
इस कॉलेज जब यहाँ पे हमने खोला तो सोचा कि यहाँ के लोग, यहाँ की बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर लेंगी और उनकी शादी विवाह तमाम उनको नौकरियां में इसके साथ मिलेगी। ठीक, धन्यवाद सर।